एक प्रश्न है यहां पर, भगवान ने चोरी क्यों करी? ब्रजये प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाथ स्थूल पाद चोरम अनेक जन्माजित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। भगवान ने माखन मिश्री की चोरी क्यों करी, प्रश्न है। तो मैं आपको यहां एक बात बताना चाहूंगा, मेरे भाई बहन सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जीव की चोरी में और भगवान की चोरी में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान वो है जो भक्तों की भावनाओं को पूरी करता है। आप और हम भगवान से मांगते हैं, भगवान हमको दे देते हैं। आप सोचिए, हम भगवान से मांगे और भगवान हमें ना दे तो फिर हम उसे भगवान कहेंगे? बोलिए, कहेंगे? हम उसे भगवान कहना बंद कर देंगे, क्योंकि हमने मांगा, उसने हमको नहीं दिया। हम उसे भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि हम मांगते हैं, वो हमें दे देता है। तो मेरे भाई बहन, ब्रज की गोपियां भी चाहती थी कृष्ण हमारे घर में आके चोरी करे, माखन खावे। जिस माखन को हम लोग दही से मथ कर निकालती हैं, उस माखन को कृष्ण भोग लगावे। क्यों चाहती हैं ऐसा? अरे तुम्हें भोग लगाना है तो अपने हाथों से खिला दो, अपने हाथों से भोग लगा दो, खिला दो, क्या बुराई? अपने हाथों से तो नहीं खिला सकती, वो 21वीं सदी की थी, नहीं थी ना, ये तो समस्या थी। 21वीं सदी की होती तो शायद पैक करके ले जाती, भगवान को कहती प्लीज भोग लगा लो। भगवान कहते नहीं नहीं अभी नहीं खाना, फूल है, लगा लो ना प्लीज। इतने दूर से आए, खुद गाड़ी चला के आई, पता है आपको, आपको तो कोई फिक्र नहीं, तो भगवान लगा भी लेते। 21वीं सदी की नहीं थी ना वो उस सदी की थी जहां लोक लाज के बहुत मायने थे, जहां ससुर हमारी आवाज न सुन ले। आजकल तो ससुर जी बड़े मॉडर्न है गए, बहू की तो बात छोड़ो। ससुर क्या प्रॉब्लम है, बोलना, हाँ बोल, वैसे मेरी बेटी वैसे तू बेटी, बेटी है तू बोल। और जब जी बेटी है तो फिर ये छोरा के संग काय को ब्याह लाया भैया तू? छू तो शर्म करो, थोड़ी सी तो शर्म करो। बेटी, अरे भाई बहू का एक अलग एक ओहदा है, बेटी का एक अलग ओहदा है। अच्छा है, बेटी की तरह है, उससे बेटी से भी ज्यादा प्यार करो, वो अच्छी बात है। लेकिन उसका पर्दा, और फिर उसकी जब पर्दा हटता है तो जुबान के ताले भी हटते हैं, जुबान के ताले हटते हैं तो फिर कुछ भी मुंह से निकल जाता है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब इसका मतलब ये नहीं मैं चाहता हूं कि हमारी माताएं बहनें पर्दे में रहें, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे अकेले चाहने से क्या होगा, मैं क्यों चाहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा, लेकिन इतना जरूर चाहता हूं। अब की बात थोड़ी ना हो रही है, उस समय की बात हो रही, द्वापर युग की बात अंतिम में हो रही है। अभी की तो बात ही नहीं, अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। वहां पर ऊंची आवाज में बोलना नहीं है, नहीं तो ससुर जी आवाज सुन लेंगे। सास के आगे बोलना तो बहुत दूर की बात है, नजरें या पर्दा हटाने से मन कांपता है, न जाने क्या कह देगी। ननद सासू देवे सौ सौ ताने, ननद खड़ी है अखियां ताने, चाहे है जाए इन ते जंग, आज मैं नाचूंगी, मैं तो रंगी श्याम के रंग, आज मैं। सासू मारे सौ सौ ताने। जिस समय कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रज की सासों को बोलने का सुअवसर ज्यादा मिला और ब्रज की बहुओं को उनके अगेंस्ट जाने का सुअवसर बहुत मिला। सास कहती है कृष्ण को देखना नहीं, जो एक बार उसे देख लेता है वो पागल हो जाता है, वो उसके पीछे चल देता है। कृष्ण को मत देखना, तुझे तेरी मां की कसम, तुझे मेरी कसम, तुझे तेरे खसम की कसम, तुझे सबकी कसम, कृष्ण को मत देखना बस, और तू चाहे जो कर ले। अब कृष्ण को क्यों नहीं देखना, क्यों नहीं देखना? जो कृष्ण को देख लेता है, जो कृष्ण की सुंदरता को देख लेता है, वो दुनिया के किसी काम का नहीं रहता, वो दीवाना हो जाता है, वो प्रेमी हो जाता है। कितने सौभाग्यशाली हैं वो लोग
जो कृष्ण के दीवाने होते हैं, जो कृष्ण के प्रेमी होते हैं मेरे भाई बहन। अरे दुनिया का दीवाना तो दुनिया होती है, लेकिन कृष्ण का दीवाना होना एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए सासू मां चाहती नहीं कृष्ण का दीदार हो इस मेरी बहू को, इसीलिए नहीं चाहती। तो वो सास के डर से, बहू का, ननद के डर से भाभी यही चाहती हैं, हम अपने हाथ से तो खिला नहीं सकती, इसलिए तुम आओ, चोरी करो, खाओ और चले जाओ, यही चाहती हैं। आप किसी चोर को चाहते हो, आप आओ, चोरी करो और चुपचाप चले जाओ? कभी चाहते हो? गोपियां कह रही हैं हमने आपके लिए नई नई मटकी में सद माखन धर राखे हो। सद समझ गए कि नहीं? सद माखन नई मटकिया में धर राखो, छीके पे धरो। सद किसको कहते हैं? किसको? सद कहते हैं ताजा माखन, अभी अभी निकाला हुआ, दही मंथन अभी हुआ है, ब्रज की भाषा है सद, वही में तो निकाले हो। एक तो कल का भी माखन रखा है, परसों का भी रखा है, उससे पहले दिन का भी रखा है, लेकिन अभी अभी का, आज ही का माखन, अभी का निकाला हुआ सद माखन। या मटकी में धरो, या में आओ और दूसरी मटकी में मत जाइयो, निशान और लगा दे वहां पे, यही लेना तुम, यही मटकी उतारनी। इतनी तैयारी करती हैं ब्रज की गोपी। आप कभी बुलाते हो, हे चोर भगवान हमारे घर में आ जाओ, फलाने नंबर की तिजोरी में इतनो पैसा धरो है, मत बाकी चाबी मेरे तकिया के नीचे धरिए, चाहे वो बाहर अलमारी के बाहर टंग रही है, वह चाबी ले, तारो खोलो और सवरे पैसा ने ले जाओ। कभी बुलाया आपने चोर को? मुझे पता है कोई नहीं बुलाता। भगवान को बुला बुला के चोरी करवाई जाती है, और भगवान जिसके घर में चोरी करते उसको सुख मिलता है, जीव जिसके घर में चोरी करता है उसको दुख मिलता है। परमात्मा की चोरी चोरी नहीं है, भोग है, भक्त की इच्छा को पूर्ण करना है। भगवान भक्त की इच्छा, अब पूतना की इच्छा है कृष्ण विषपान करे, तो कृष्ण ने विषपान किया। कृष्ण के पूतना की इच्छा है कि कृष्ण मेरा विषपान करे, कृष्ण ने विषपान किया। अगर भगवान ने चोरी की और हमें भी चोरी करनी है, तो भगवान ने विषपान किया, पहले तुम विषपान करके दिखाओ। भाई विषपान भी तो तुम करो ना, अकेले सिर्फ चोरी का बात तो भगवान की मान लोगे, या भगवान को ऐसे। एक देवी जी मुझे मिली परसों, उन्होंने कहा लोग कृष्ण के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, अरे कृष्ण तो ब्रज में जब रहे मात्र छोटे से बच्चे थे वो, उनके बारे में लोग गलत कैसे सोच सकते। मैंने कहा इसका जवाब उन्हीं लोगों से पूछो, उनकी दुष्ट मता से पूछो, जो दुष्ट लोग भगवान के चरित्र में भी कहीं ना कहीं अपनी बुरी दृष्टि का दृष्टिपात कर देते हैं, और भगवान के लीला को भी कहीं ना कहीं अशोभनीय तरीके से सोच लेते हैं।